हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो अभी है सुबह का टाइम, सुबह के बजे हुए हैं 8:15 और नाश्ता वगैरह हमने कर लिया। और जो मेरी बहन आई हुई थी पिंकी, वो तो कल चली गई, लेकिन अनुष्का यहीं पर है अभी। तो ये तो अभी रहेंगी क्योंकि स्कूल खुलने में अभी टाइम है, तो ये बाद में जाएंगी, एक हफ्ता और रुकेंगी। तो नाश्ता वगैरह तो सबने कर लिया और बाकी काम ऐसे ही पड़ा सारा, साफ सफाई वगैरह। तो अब हम दोनों मौसी भांजी मिल के करेंगे काम। तो जी बस फिर लगते हैं अपने काम पे। नाश्ता वगैरह करने के बाद जी हम लग गए थे अपने काम पे, वही डेली की साफ़ सफाई वगैरह। तो और जब कई जने इकट्ठे होते हैं घर में से एक दो चला जाता है तो फिर खाली खाली सा भी होता है। और थोड़ी सी साफ़ सफाई मतलब सामान इधर उधर पड़ा ही रहता है, क्योंकि हो ही जाता है 2-4 जनों में ऐसे ही। तो आज अच्छे से घर को सेट कर लेंगे। तो मैं उसका पहले बेड शीट वगैरह सारी सही कर देंगे, उसके बाद फिर ये झाड़ू लगा देगी और मैं पोछा लगा दूँगी। यही होता है, दो जने कर लेते हैं तो थोड़ा जल्दी हो जाता है, और अकेला तो फिर बस लगा ही रहता है और बातों में काम का भी पता नहीं चलता। तो देखिए जी, उधर मैंने बेड शीट डाल दी थी, इधर वाले की मैंने उतार दिया धोने के लिए, और ये भी मैं कर दूँगी बाहर वाली भी अच्छे से सेट। और उसके बाद बस झाड़ू पोछा वगैरह अपना कर लूँगी। फिर दोपहर का खाना वगैरह बनाना, मतलब सारा ही काम पड़ा हुआ था जो कि मतलब अभी हमने स्टार्ट किया था। बस मैंने एक बार मम्मी ने झाड़ू लगा दी थी सुबह, उसके बाद मैं सो के उठी, फिर नहाई, अपनी पूजा वगैरह की, उसके बाद ब्रेकफास्ट बनाया और सबने किया मतलब खाया सबने। उसके बाद बस फिर अपने काम पे लग गए हैं, क्योंकि ब्रेकफास्ट वगैरह बनाने के बाद ही ये काम करने पड़ते हैं, क्योंकि सबको बाहर जाना पड़ता है खेत वगैरह में खा के। तो सब अपने अपने काम पे फिर लग जाते हैं। तो देखिए जी, नुस्खा लगा देगी झाड़ू अब अच्छे से सेट सा करके। और आप देख भी रहोगे अच्छे से ही करती है, मतलब जो भी चीज़ होती है उसको अच्छे से सेट करके उसके बाद ही करती है। और देखो बच्चों को जैसे ही स्टार्टिंग से सिखाते हैं वो ऐसे ही करते हैं, कि हम उन्हें नहीं बताएंगे कि किस तरह करना, तो फिर उन्हें ऐसी आदत पड़ जाती है। तो देखिए बस फटाफट से झाड़ू लगा देगी और मैं अपना पोछा लगा दूँगी। और वो खड़े वाले पोछे से ही मैं लगाऊँगी आज, क्योंकि मेरी भी एनर्जी सी रात ना बहुत लेट सोए, मतलब 12-1 बज गया था। उसके बाद फिर नींद सी पूरी नहीं हुई, तो आज शरीर में ना थकान सी हो रही। ऐसा तो मेरा दिल था कि मैं बैठ के अच्छे से लगाऊं, लेकिन आज मैं इस वाले से ही लगाऊंगी। फिर देखूंगी मैं कल को शायद बैठ के लगाऊं। तो देखिए जी, उसका इस वाले रूम में लगा दी थी झाड़ू, अब दूसरे वाले में लगा देगी। और मैं पता नहीं इधर कुछ कर रही होंगी शायद काम, उसके बाद बस फिर मैं पोछा लगाऊंगी। और मम्मी भी अपने काम कर रही थी। मतलब सुबह का टाइम होता ही है कि सब करते हैं तभी होता है। और एक गर्मी इतनी हो रही, सुबह सुबह 10 बजे तक तो जितना मर्जी काम कर लो, लेकिन उसके बाद कुछ भी काम करने का दिल नहीं होता। लेकिन करना तो पड़ता है, जैसे खाना वगैरह बनाना पूरे दिन ही रहता है थोड़ा थोड़ा काम, लेकिन सुबह ये अच्छे से कर लो तो फिर दिन में इतना वो नहीं होता। तो देखिए जी, बस मैं पोछा लगा दूँगी। और राधिका भी बैठी हुई थी, से मैं बोल रही थी कि तू नहा ले इतने, क्योंकि ये नहाते हुए बड़ा पानी पूनी सा गिरा हुआ है सारे को। तो अगर ये नहा लेगी तो फिर पोछा साफ का साफ ही रहेगा। तो मैं से बोली थी जा तू इतने नहा ले और इतना हम साफ़ सफाई कर लेंगे। लेकिन ये अपनी मर्ज़ी से ही करती है, कर दिया अभी नहीं मुझे नहाना, और देखा नीचे जाली पता नहीं, बस अपनी मर्ज़ी से ही जब इसका दिल होगा तभी नहावेगी, ऐसे नहीं नहाती। और इधर कूलर में भी पानी ख़त्म हो रहा था, तो मैं साथ के साथ कूलर में भी पानी डाल दूँ, क्योंकि पोछा वगैरह कर लगाने के बाद फिर पानी डाल लो तो एक आध छींट सी कहीं पानी की डल जाए तो फिर पैर रख के सारा पोछा गंदा हो जा। तो ऐसे ऐसे काम हैं जो पोछे से पहले ही कर लो तो ठीक रहते हैं। तो देखिए हाँ, मैंने बस लगा दी, 10 में भी पानी भर जाएगा और उसके बाद फिर जो बाकी की साफ़ सफाई रह रही वो भी हम कर लेंगे। और इसमें आराम आराम से ही बढ़ता है, मतलब पाइप लगा के, बाहर वाली ये कम सी चलती है तो उसमें थोड़ा टाइम लगे है। तो यहाँ पर बस मैं और निष्का अपनी बातें भी कर रही थी और ये पानी भी भर गया था इसमें। अब इसको मैं अंदर कर दूँगी, और जो बाहर की तरफ ही रहता है बस झाड़ू पोछा वगैरह, तो ये भी हम कर लेंगे। और ये इसकी भी सफाई करनी, कूलर की यही बोल रही थी मैंने उसको, घूम के देखिए ना गंदा हो रहा है, एक दिन इसकी भी सफाई करनी पड़ेगी। तो ये देखिए बाहर की तरफ तो रह रही थी झाड़ू और पोछा सब कुछ, तो अनुष्का पहले झाड़ू लगा देगी और फिर मैं लगा दूंगी फटाफट से पोछा। उसके बाद फिर दोपहर का खाना, कपड़े वगैरह धोने, मतलब बहुत काम हो जाता है। ऐसा नहीं कि बस झाड़ू पोछा किया और काम ख़त्म हो गया, काम तो पूरे दिन ही चलते रहते हैं। और बस
मैं शायद किचन में लगा रही थी, जब तक इसने बाहर की तरफ लगा किया तब तक मैंने अपनी किचन को साफ़ कर दिया। तो मैं किचन वगैरह की स्लैब वगैरह साफ़ करके उसमें अच्छे से पोछा लगा दूँगी। फिर बस बाहर की तरफ ही रह रहता है ये, फिर बाहर की तरफ कर लेंगे। और हवा भी चल रही है, मतलब बादल से भी हो रही है, हवा से भी चल रही है, लेकिन गर्मी फिर भी बहुत ज़्यादा हो रही है। ऐसे वाली हवा चल रही कि उसका पता भी नहीं चलता कि मतलब चल रही है नहीं चल रही, बस लगा कि हाँ चल रही, जैसे पर्दे वगैरह तोड़ते रहते हैं, लेकिन शरीर पे वो बिल्कुल भी उसका कोई असर नहीं है। और देखिए बस अनुष्का ने अपनी झाड़ू कंप्लीट कर दी। अब मैं लगा दूंगी बाहर की तरफ पोछा कूलर अंदर करके, फिर मैं अपना जो ये थोड़ा सा काम रह रहा है ये भी कर दूंगी। और वीडियो में तो लगता है कि 2-4 मिनट के है, लेकिन इसे करने में भी बहुत टाइम लग जाता है। तो देखिए जी बस अब मैं इधर बाहर की साइड ही रह रहा था तो ये भी कर दूंगी। और कूलर वगैरह में पानी भर के मैंने अच्छे से सेट कर लिया, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही, कूलर वगैरह के बिना तो बिल्कुल भी नहीं बैठा जाता। पंखे तो अब ऐसे हो रहे कि 24 घंटे बंद ही नहीं होते बिल्कुल भी। सुबह पहले के था कि सुबह के टाइम घंटा 2 घंटे के लिए बंद हो जाते थे, लेकिन अब तो परमानेंट सुबह से शाम तक मतलब 24 घंटे ही चलते रहते हैं। इधर उधर कहीं चले गए तो बंद कर लिया, लेकिन अगर घर पे हैं तो मतलब ही नहीं कि आप पंखे बंद कर दो। तो देखिए बस। और ये राधिका देखो नहाई नहीं अभी भी, इसकी पूरी अपनी मस्ती चल रही है। और बस, और देखो हवा वैसे बहुत चल रही है, मैं आपको बता रही थी, मतलब पर्दे पूरे हिल रहे, लेकिन पता नहीं क्या लगती सी नहीं, मतलब फिर भी पसीना आता रहा काम करते हुए। वो वाली बात ही नहीं है कि भाई हवा चल रही है अच्छी ठंडक हो रही, क्योंकि इधर हमारी तरफ बारिश बिल्कुल नहीं हुई। बारिश आती भी है तो बस गिन गिन के बूंदे सी पड़े हैं और फिर धूप निकल जा, तो इसलिए बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई। और बस अब मेरा पोछा भी लगभग कंप्लीट ही हो चुका था, और उसके बाद बस फिर थोड़ा सा रेस्ट करके, मतलब ऐसा नहीं कि मैं एकदम खाने पे लग गई थी, बीच में मैंने चाय वगैरह बना के पी, उसका पे बनवाई, उसके बाद फिर मैं दोबारा से अपना खाना बनाऊंगी। और देखिए बस मम्मी भी अपने काम कर रही थी। मम्मी कह रही थी कि पता नहीं क्या अपना सूट वगैरह इसका कलर उतरा है, मम्मी बोल रही थी इसे तो मैं खुद ही धो दूँगी, क्योंकि जिस कपड़े का कलर वगैरह उतरता है उसकी थोड़ी टेंशन सी रहती है। वो मशीन में भी नहीं धोया जाता और कपड़ों के साथ भी नहीं, वो लगी अकेला ही धो दो तो ठीक है, नहीं तो दूसरे कपड़ों के भी, उसका तो उतरता ही है लेकिन दूसरे कपड़ों के भी रंग लग जाता है। और ये जो उतरा हुआ कलर दूसरे कपड़ों पर लगता है नहीं, जितना मर्जी उस कपड़े को उतार लो लेकिन वो उतर नहीं सकता, रगड़ लो मतलब सॉरी, वो उतर नहीं सकता बिल्कुल भी, मतलब इतना पक्का चढ़ जाता है दूसरे पे। तो देखिए जी बस मेरी मतलब साफ़ सफाई वगैरह हो गई है। और अब मैं उसका को बोल रही थी कि थोड़ी सी चाय बना ले। चाय वगैरह पीने के बाद देखिए कि मैं अपने बस काम पे लग गई थी। तो अब मैं बना रही हूँ दोपहर का खाना, और अनुष्का भी नहा धो के हो गई थी तैयार, और राधिका भी नहा ली थी। मतलब कि जो सुबह के रूटीन होता है वो तो लगभग पूरा ही हो चुका था। अब दोपहर का खाना मैं बना रही थी, और खाने में मैं बनाऊँगी अरबी की सब्ज़ी और रोटी। तो देखिए बस यहाँ पर वही अपना अजवाइन डाल के सिंपल सा तड़का मैं लगा दूँगी। ऐसा नहीं कि प्याज वगैरह नहीं डालती, प्याज लहसुन हरी मिर्च वगैरह सब कुछ मैं डालती हूँ, साथ में अजवाइन डालती हूँ। और उसके बाद बस अब इसमें तड़का लगा दूँगी और साथ के साथ ही आटा बना लूँगी। और उधर मैंने मशीन भी लगाई हुई थी कपड़े धोने के लिए, जो हाथ वाले हैं वो मैं हाथ से धो दूँगी, और जो मशीन वाली चादरें वगैरह है वो मशीन में डाल दूँगी। क्योंकि अभी 11 सवा 11 ही बजे थे, तो मैं सब्ज़ी और आटा बना के रख दूँगी। इसमें फिर ये होता है कि अगर किसी को दोपहर में मतलब जल्दी भी खाना खाना होता है ना, मतलब भाई खेत वगैरह से आके, तो ये टेंशन ही नहीं रहती कि खाना नहीं बना हुआ है। अगर आप आटा और सब्ज़ी बना के रख लो तो फिर बीच में आप अगर टाइम बचा हुआ है तो उसमें आप अपने और भी काम कर सकते हो। तो इसलिए मैंने भी आज सब्ज़ी और आटा बना के रख लिया था, क्योंकि अगर एक बार काम पे लग रहे हैं तो फिर शरीर में एनर्जी भी रहा है, लेकिन एक बार रुक जाओ तो फिर दोबारा से एनर्जी बनाने में भी थोड़ा टाइम लगता है। तो इसलिए मैं सोची थी जितना भी मैं कर लूँ उतना ही ठीक है। और गर्मी में तो एक बार आप कूलर पंखे के नीचे बैठ जाओ फिर तो उठने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता। तो देखिए सब्ज़ी में मैंने तड़का लगा दिया, और साथ के साथ ही मैं आटा भी बना के रख दूँगी। और उसके बाद फिर मैं अपने कपड़े जो मैंने मशीन में डाले हुए हैं उनको मैं हाथ से धोने वो हाथ से धो दूँगी, जो मशीन में डालने वो मशीन में डाल दूँगी। तो बस उसके बाद फिर मेरा काम भी हो जाएगा कंप्लीट। मतलब काम तो थोड़े बहुत पूरे दिन ही चलते रहते हैं सॉरी, लेकिन फिर भी जो दोपहर तक का रूटीन है वो मेरा लगभग पूरा सा ही हो गया था। तो देखिए जी आटा भी मैंने बना दिया है। उसके बाद में
किचन का वो वाला काम करके मतलब आटा वगैरह बना के आ गई थी कपड़े धोने के लिए। लेकिन जो हाथ वाले कपड़े होते हैं मतलब जो ज़्यादा गंदे नहीं होते तो उनका भी मैं, वैसे तो ये फुल ऑटोमेटिक मशीन है लेकिन उसमें मैं इसका सिर्फ वॉश करने का एक प्रोग्राम बना लेती हूँ। ये सिर्फ मशीन वॉश करके बंद हो जाती है तो फिर मैंने निकाल के हाथ से पानी से निकाल देती हूँ। तो उसमें ये रहता है कि वो मतलब कपड़े ज़्यादा ख़राब होने का ना टेंशन नहीं होती। और जो कॉटन के बिल्कुल प्योर सूट होते हैं ना वो इसमें अगर डाल दो ना तो फिर वो जल्दी रब से हो जाते हैं। तो इसलिए बस देखे जी मैंने मतलब मशीन से वो कर लिए थे, निकाल लिए थे, इनको मैं हाथ से ही धो दूँगी और फिर मैं इसको मतलब सुखा दूँगी मशीन में ही। और मशीन में इसलिए सुखाऊँगी क्योंकि धूप में बहुत, अगर आप डायरेक्टली गिल्ले कपड़े धूप में डाल देते हो तो और बस फिर ना धूप में 10 मिनट के लिए डालो और कपड़े सारे सूख जाते हैं। तो देखिए पहले मैं पानी में से निकाल के अच्छे से फिर ने सुखा दूँगी और उसके बाद जो मतलब चादर वगैरह है जो मशीन में धोने हैं मतलब जिनका फुल प्रोग्राम बनाना है तो वो मैं मशीन में डाल दूँगी। और आजकल क्या हो रहा है मेरी मशीन में ना करंट आ रहा, पता नहीं क्या हो रहा। अगर मैं इसमें हाथ लगाती हूँ ना ऑन करके तो एकदम करंट मारा है बड़े ज़ोर से। तो कई बार ध्यान नहीं रहता ऊपर से स्विच निकालना और एकदम सही ना करंट लग गया फिर। तो देखिए जी वो मशीन में मैंने डाल दिया कपड़े सूखने के लिए और मैं इधर से इतने बाथरूम वगैरह को भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और बस जो मेरा मतलब दोपहर तक का काम है वो मेरा पूरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर मैंने रोटी बनाई और खाई और बर्तन वगैरह किए, सबने खाई। उसके बाद फिर बर्तन वगैरह किए। तो ये तो काम है पूरे दिन नहीं ख़त्म होते, ऐसे ही चलते रहते हैं। लेकिन जो मेरा दोपहर तक का रूटीन था वो मैंने अपना कंप्लीट कर लिया। तो इसके साथ ही जो आज की वीडियो है मैं इसका भी एंड करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक नई अच्छी सी वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।